एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पिताजी एक टीचर थे, माँ एक हाउसवाइफ थी। तब घर में पैसों की तंगी होना एक लाजमी है। हर मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, पर उस लड़के ने उस छोटी सी एज में इस बात को समझ लिया था और डिसाइड कर लिया था अपने दिमाग में कि मैं आगे चल के ये पैसे की तंगी को मैं ख़त्म करूँगा और बनूंगा एक बिलियनर। उसने डिसाइड किया कि मैं बताऊंगा दुनिया को कि गरीब घर में पैदा होना वो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर मिलियनर और बिलियनर बनना वो हमारे हाथ में है। तब उसने खुद से एक वादा किया कि मैं दुनिया को एक बिलियनर बन के दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा लोगों को कि सपनों को हकीकत कैसे बनाते हैं। ये बात उन्होंने करके दिखाई और उनको हम सब जानते हैं और आज दुनिया में उनके करोड़ों कस्टमर्स हैं, जिनका नाम है दीपेंद्र गोयल, जो ज़ोमैटो के फाउंडर एंड सीईओ है। तो चलिए शुरू करते हैं एक मिडिल क्लास बच्चे की मिलियनर बनने की कहानी को। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है पर सपने दीपेंद्र गोयल जैसे एक मिलियनर और बिलियनर बनने के हैं, तो इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको आपके सपने के और भी करीब ले जाएगी। दीपेंद्र का जन्म हुआ था 26 जनवरी 1983 को पंजाब में। एक मिडिल क्लास घर में पैदा होने के कारण दीपेंद्र के घर में पैसों की हमेशा कमी रहती थी, पर दीपेंद्र पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि हर बार स्कूल और कॉलेज में 1 से 3 के रैंक में हर बार आते थे। कॉलेज खत्म करने के बाद दीपेंद्र ने दिल्ली की आईआईटी में मैथ्स और साइंस की बीटेक और एमटेक की डिग्री को हासिल किया। आईआईटी खत्म करने के बाद 2005 में जुलाई में उनको बैन एंड कंपनी ने जॉब के लिए ऑफर किया और दीपेंद्र ने वो जॉब ज्वाइन भी कर लिया। जॉब बहुत बढ़िया थी और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिल रही थी। अब सब कुछ सेट था। एक दिन उनको एक ऐसा प्रॉब्लम मिला जो ग्लोबली था और जिससे सबको दिक्कतें आ रही थी। जॉब के दौरान उन्होंने महसूस किया कि लोगों को रेस्टोरेंट का मेन्यू देखने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तब तो इंटरनेट का भी इतना ग्रोथ नहीं था कि सब रेस्टोरेंट का मेन्यू अवेलेबल हो इंटरनेट पे। में से कुछ कुछ होटल का मेन्यू मिलता, पर ज़्यादातर जो होटल्स थी वो अभी तक ऑफलाइन ही काम करती थी। इसमें होता था ये कि अगर भूख लगे तो होटल पे जाओ, मेन्यू देखो और वहीं बैठ के खाओ। तब लोगों के पास ज़्यादा चॉइस भी तो नहीं थी। तुम ऑफिस के 1 घंटे के फ्री ब्रेक में कहाँ कहाँ जाके धक्के खाते घूमते फिरोगे। और यही प्रॉब्लम दीपेंद्र की नज़रों में आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देता हूँ, अगर किसी भी तरह से मैं इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ला देता हूँ, तो इस प्रॉब्लम का एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। तब उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया और 2008 में अपनी एक अच्छी खासी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ दी। उसी साल अपने कलीग पंकज चड्ढा के साथ मिलकर दिल्ली में फूडी बे नाम की एक कंपनी की शुरुआत करी। शुरुआत में उनका विजन था कि दिल्ली एनसीआर के सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू को ऑनलाइन कैसे लाया जाए और कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। शुरुआत में दीपेंद्र ने अपनी वेबसाइट खुद बनाई थी और पंकज वो टेक ऑपरेशन संभालते थे। बस सिर्फ 2 साल में, मतलब 2008 से लेकर 2010 तक लोगों का ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि दोनों ने सोच के अपनी फूडी बेस नाम की वेबसाइट का नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया ज़ोमैटो। नाम बदलने का मेन रीज़न ये था कि अब उनको एक ग्लोबल मार्केट में एक्सपांसन करना था और इसके लिए एक अच्छा नाम होना बहुत ज़रूरी है। नाम चेंज करने के बाद दीपेंद्र ने कहा कि अब हम सिर्फ लोगों को मेन्यू ही नहीं, उनको फ़ोटोज़ भी देंगे, उनको रिव्यूज़ भी देंगे, जिससे लोगों को रेस्टोरेंट को चूज़ करने में आसानी हो जाए। और ये एक छोटा सा डिसीजन उनके बिजनेस के लिए एक मास्टर स्ट्रोक बन गया। बिजनेस में एक धड़ाम से ग्रोथ आने लगी, फुल तेज़ी और फुल स्पीड से ग्रोथ बढ़ने लगी। पहले ज़ोमैटो ने इंडिया के मेन सिटीज़ में एक्सपैंड करना शुरू किया, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब सिटीज़ में पहले एक्सपैंड किया। फिर 2012 में ज़ोमैटो ने पहली बार इंटरनेशनल यूएई में एक्सपैंड किया अपने ब्रांड को। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ज़ोमैटो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक्सपांड होने लगा। अब समझते हैं ज़ोमैटो का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कहाँ से और कैसे पैसे कमाता है। ज़ोमैटो कस्टमर से पैसा नहीं लेता था, पर रेस्टोरेंट ज़ोमैटो को पैसा देती थी।
जैसे कि एड लिस्टिंग, प्रमोशन, इन सब से जोमेटो को पैसा मिलता रहता था। कुछ वक्त के बाद जोमेटो ने सोचा कि हम सिर्फ रेस्टोरेंट का मेन्यू ही लोगों के पास क्यों पहुंचाते, हम खाना भी तो पहुंचा सकते हैं उनके पास। अब जोमेटो सिर्फ लिस्टिंग ही नहीं, खाना भी डिलीवर करता था कस्टमर को, और यहीं से बनता है बिजनेस। पर लोग कहते हैं ना, वक्त तो बदलता रहता है, हर बार तुम्हारा ही अच्छा वक्त नहीं चलता। और जोमेटो का भी खराब वक्त शुरू हुआ। कोविड के कारण रेस्टोरेंट भी बंद हो गए और लोग भी बाहर से कुछ भी ऑर्डर करने से बहुत डरते थे। हुआ ये कि 2020 में जोमेटो के ऑर्डर्स में 70% तक गिरावट आ गई। 2020 और 21 में कंपनी को टोटल 815 करोड़ का नेट लॉस हुआ। 2020 में बढ़ते हुए लॉस के कारण जोमेटो ने अपने 13% एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, और अब जो कंपनी में जो बाकी बचे थे एम्प्लॉय, उनकी सैलरी में भी 10 से 50% तक उनकी सैलरी को घटा दिया। कोविड के कारण जोमेटो ने जो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस चल रहे थे, जैसे यूएई, अमेरिका, श्रीलंका, इन सब जो कंट्रीज़ में चल रहे थे, उनको भी घटा दिया। अब जोमेटो ने पूरी रणनीति को चेंज किया और अब इंडिया और यूएई जैसे मजबूत मार्केट पे फोकस किया। लॉकडाउन के कारण जोमेटो गोल्ड जैसी मेंबरशिप का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए बाद में कंपनी को उसको भी मॉडिफाई करना पड़ा और बाद में उसको जोमेटो प्रो में लॉन्च किया गया। उसके बाद जोमेटो ने बिजनेस मॉडल में और भी कुछ बदलाव किए, जैसे कि ग्रोसरी डिलीवर करना, पर कुछ समय के बाद वो सब भी उनको बंद करना पड़ा। उसके बाद ग्रोफर, जिसको आज हम एक ब्लिंकिट के नाम से जानते हैं, उन्होंने उस सेगमेंट में भी अपनी एंट्री की। 2021 में 9,375 करोड़ का आईपीओ लाए और मार्केट में धूम मचा दी। आज जोमेटो का मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ का है। उसके साथ ब्लिंकिट की वैल्यू 1.3 लाख करोड़ है, जो अभी के वक्त और भी ग्रोथ की तरफ बढ़ती जा रही है। आज की डेट में भी देखा जाए तो दीपेंद्र की पर्सनल वेल्थ भी 13 से 15 हजार करोड़ तक है। दीपेंद्र ने जो अपने आप को एक वादा किया था, वो आज उन्होंने पूरा करके दिखाया है। दीपेंद्र ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, ठीक बात है, पर अगर तुम्हें मिलियनर या बिलियनर बनना है तो तुम्हारी सोच एकदम हाई क्लास होनी चाहिए। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, लगता है कि भाई ने डीप रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे ऐसी स्टोरियाँ और आती रहेगी।